और ये कि टर्की ने रास्ता गलत पकड़ लिया है। कहां तो एक और नाटो का मेंबर बना हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ मतलब बोलने की हिम्मत कर रहा है। तो इस तरह से इनको लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं। खैर छोड़िए, टर्की की मीडिया इनसे भी आगे निकल गई। यहां तक इंस्टाग्राम बैन हुआ तब तक तो चलो समझ में आया इनकी किसी ने नहीं सुनी इसलिए हो गई होगी। टर्की की मीडिया एक कदम और आगे निकल गई। क्या हुआ साहब, टर्की की मीडिया में खबर छपी कि हानिया को मारने में जिस आदमी का हाथ है उसका नाम अमित नाकेश है। अमित नाकेश, अमित नाकेश, अमित नाकेश, ये टर्की की सारी मीडिया के अंदर न्यूज देख रहे हैं कि हानिया का जो कत्ल है वो अमित नाकेश के द्वारा किया गया। ये टर्किश लैंग्वेज है जिसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अब ये अमित नाकेश कहां से घुस आया और कौन है ये अमित नाकेश? क्योंकि न्यूज छपने लगी इंडियन इजरायली मोसाद एजेंट, मोसाद इजरायली खुफिया एजेंसी, इंडिया ने साथ दिया इसलिए इंडियन इजरायली मोसाद है अमित नाकेश जो इस असैसिनेशन के पीछे था। मतलब टर्की का गुस्सा जो इजराइल के प्रति था वो अचानक भारत के प्रति भी हो गया और भारत के प्रति टर्की में प्रदर्शन शुरू हो गए कि देखो इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है और खुलेआम वो इस तरह की हरकतें अंजाम दे रहा है। चर्चाएं आने लगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेशन निकालने शुरू हुए कि साहब ये सारा काम इंडिया वालों ने कराया है, अमित नाकेश ने कराया है। हाथ तो ये हो गई कि भाई बहुत सारे लोग, इवन बांग्लादेश के भी कई लोग अपने ट्विटर हैंडल पर अपना गुस्सा इंडियंस के प्रति निकालने लगे कि जो गल्फ के अंदर बैठे हुए भारतीय हैं उन्हें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। देखिए ये लोग किस तरह की हरकत कर रहे हैं। खैर चलने लगा साहब, इंडियंस का नाम होने लगा कि इंडिया का अमित नाकेश। ये खबर कहां से आई थी उस पर चलते हैं। असल में एक इजरायली आदमी है, एक रिसर्चर बताता है अपने आप को, जिसका नाम है डॉक्टर अली डेविड। उसने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या लिखा, 31 जुलाई को जिस दिन ये एलिमिनेशन हुआ, जिस दिन हानिया को मारा गया, उस दिन उसने क्या ट्वीट किया, इजरायली सोर्सेज रिवील्ड द नेम ऑफ मोसाद एजेंट हु असैसिनेटेड इस्माइल हानिया। बोले जानकारी पता चल रही है कि मोसाद ने उस आदमी का नाम डिक्लेयर कर दिया है जिसने हानिया को मारा है। अच्छा क्या नाम है? हिज नेम इज अमित नाकेश। यहां से ये सारी न्यूज वायरल हुई थी। Who according to source has taken part in several previous assassination as well। देखो एक चीज तो हमेशा जान लो, जितनी भी खुफिया एजेंसीज हैं दुनिया भर की, जितनी भी, वो कभी भी अपने एजेंट का नाम डिटेल में बताती ही नहीं है। कोड नेम जरूर आ जाएंगे, फलाने का नाम टाइगर है या किसी का नाम रेम्बो है, जंबो है, जो भी है, लेकिन रियल नाम तो कभी किसी के डिक्लेयर नहीं किए जाते। इन भाई साहब ने आनंद ले लिए कि ब्रेकिंग, जिस दिन दुनिया भर लगी हुई थी कि ये मारा गया, उस दिन ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे अपने लेवल पर, सब लोग अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ये वायरल हो गई साहब, मिलियंस में ये खबर पहुंच गई। जब ये खबर वायरल हुई तो अखबारों ने इन्हीं की खबर को उठा लिया और उठा करके आप देखिए यहां पर कोई बांग्लादेशी है, वो लिख रहा है कि एट 2 AM लास्ट नाइट इंडियन नेम्ड अमित नाकेश फायर्ड 2 MP ATGM brought in through Indian consulate diplomatic luggage at the room of Hamas leader शाहिद इस्माइल हानिया। तो भाई इसने क्या बताया, बकायदा इसने तो कहानी तक लिख दी कि अमित नाकेश ने कैसे मारा। तो बोले इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर बकायदा उसको 2 राइफल्स दी गई थी, वो वहां से लेकर के फिर उनको गया और वहां जाकर के उसने हानिया को मार दिया। कहानियां लिखना शुरू हो गई और अरेस्ट करिए सभी इंडियंस को जो अरब के अंदर है। तो बांग्लादेशियों का जो जहर है ना वो भी बाहर निकल के आया। विशेष रूप से ये जहर उनको ज्यादा देखना चाहिए जो बांग्लादेशियों के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं इंडिया में कि अगर उनको दुख हो रहा है तो हमारे यहां रहने आ जाओ। ममता दीदी ये सब वो लोग हैं, आप देखें। अब ऐसी स्थिति में साहब खूब सारा भारतीयों के प्रति गुस्सा लोगों ने जाहिर किया कि देखो ऐसा हो रहा है। चलो कोई बात नहीं साहब। अब मुद्दा क्या है कि अमित नाकेश असल में हिब्रू जो इजरायली भाषा है उसमें लिखा जाता है हमित नकेश। हमित नकेश जो है ये एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है हत्या। असल में ये अमित नाकेश जो शब्द है अलग अलग लिखा हुआ, इसको कंबाइंड लिख दिया जाए तो अमित नकेश कहा जाएगा, जिसको हत्या पढ़ा जाता है। हत्या शब्द को इसने बकायदा अलग अलग करके अमित नाकेश कर दिया। तुर्की की मीडिया ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया और इसी पर रिपोर्टिंग शुरू कर दी। तुर्की मीडिया ने बकायदा अपने स्तर पर यह जानकारी देते हुए कि अमित नाकेश ने ही यह किया है सब जगह सर्कुलेट कर दिया। लेकिन जैसे ही यह खबर वायरल हुई यह आदमी फिर बाहर आ गया और बाहर आकर के इसने कहा कि कल मैंने एक जोक पोस्ट किया था मोसाद एजेंट के बारे में, कहा था कि उसका नाम अमित नाकेश है जिसका हिंदी में अर्थ, हिब्रू में अर्थ होता है असैसिन। टुडे द टर्किश प्रेस रन विद इट एंड सम इवन रेफर्ड टू हिम एज कर्नल अमित नाकेश। बोले कुछ लोगों ने तो इतना तक खोज के निकाल दिया कि यह कर्नल है और कर्नल अमित नाकेश है। कोई बात नहीं साहब, ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने अमित नाकेश के नाम से ट्विटर हैंडल भी बना लिया और उस पर लिखना शुरू किया पायलट हेलीकॉप्टर का दोस्त। अब ये कौन है पायलट एली? जिसने रईसी का हेलीकॉप्टर गिराया था। बोले मैं उसका दोस्त हूं अमित नाकेश। लोग गजब तरीके से सोशल मीडिया पर टर्की को ट्रोल किए। ये लोग अपनी न्यूज बदलने निकल पड़े, इन्होंने एडिट करना शुरू कर दिया। अरे यार बेइज्जती हो गई। खैर ये जो बनने मतलब 24 ही बनने चले थे, दुबे जी बन के लौटे, इनके साथ में बुरा हुआ तुर्की के साथ। खैर कोई नहीं, तुर्की के साथ बुरा हुआ, ये अलग डाइवर्जन है इस पूरी कहानी का। अमित नाकेश कोई नाम था नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने इंडिया से जोड़ करके इंडियन सेंटिमेंट्स में रंग दिया और इजराइल को इसका बड़ा सपोर्ट मिला कि इंडिया साथ में आ गया। एक तरीके से लोग इंडियंस को ट्रोल करने लगे और लोगों को यह समझ में आने लगा कि इंडिया की जनता इजराइल के साथ खड़ी हुई है। चलिए साहब ये सब भी होने लगा।